जिस देश में 40% लोग एक टाइम खाना खाते हो, जिस देश में 60% लोग पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं घर में और भुखमरी के शिकार हो गए हैं, जहां अपना रसद का इंतजाम उनका नहीं हो, नौकरी देगा? नौकरी है उनके पास देने के लिए, नौकरी देगा? उसका पति जॉब करता है क्या कहीं भी? सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता इतना इजिली अवेलेबल होकर मीडिया में और इतनी लंबी चौड़ी बातें कहता है, एक एक चीज का इतना प्रवाची नाम बता रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि बने कोई स्टेज सजा हुआ हो जहां भाषण दे रहे हैं और समझा रहे हैं। अपने मीडिया में आके आप कानून की बात करें कि किस कानून के तहत वो सीमा हैदर से सीमा मीना बन गई। सर, आप जिस तरह से कानून की बात कर रहे हैं, सेक्शन भी बता रहे हैं सर, तो इसके अनुसार तो अभी भी सीमा का पति हैदर ही है सर। बिल्कुल। आखिर सचिन उसका पति है किस ग्राउंड पे? आपने किसी होटल के कमरे में शादी कर लिया और ये पहले से ही ऑलरेडी मैरिड है वो, तो पहले क्या तलाक उसका हुआ था? वो पहले पति से तलाक ले चुकी है क्या? तलाक तो नहीं उसका हुआ है। और ये जो जो सचिन लड़का है, इसकी शादी वहां हुई तो मैरिज का रिचुअल्स वहां हुआ था मंदिर में, कितने लोग घर के वहां मौजूद थे? तो कोई किसी को भाग ले जाएगा, शादी कर लेगा, बोल देगा मंदिर में शादी कर लिया, कहीं शादी कर लिया, बोल दिया पति पत्नी हम लोग हो गए। मतलब अभी भी हैदर का ही हक है सीमा पर पति के 100%। नमस्कार दोस्तों, जब से सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है तब से वो मीडिया में बनी हुई है और उनके वकील एपी सिंह जो है उनके केस को हैंडल कर रहे हैं। और एक इसमें ताजा अपडेट ये होता है कि एक मिथिलेश भाटी नाम की भाभी होती है और उनसे जब मीडिया सवाल करता है तो उन्होंने एक बयान दिया कि क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, बोलने आवे ना, ये सब करके उन्होंने सचिन को लप्पू और झिंगुर बोल दिया। इसी मुद्दे पर उनको एक नोटिस भेज दिया गया है सीमा के वकील के तरफ से। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए हाई कोर्ट के जाने माने वकील और हर तमाम मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दों पर अपनी बयान रखते हैं सर, एसके मिश्रा सर के साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीमा हैदर के जो वकील हैं उनके तरफ से मिथिलेश भाटी एक भाभी रहती हैं और वो मीडिया में बोल देती हैं कि क्या है सचिन में, लप्पू और झिंगुर बोल देती हैं सचिन पर। इसी पर उसको नोटिस दे दिया जाता है सर, इसमें क्या हो सकता है सर? नोटिस देने का मतलब कोई मुकदमा थोड़ी हो गया उस पर। आपने सूचना दिया कि आपने ये ऐसा आपने बयान दिया है, इससे हम आहत हैं, उसके बाद क्या स्टेप मुकदमा करने का होता है। तो अगर वो ऐसा है तो डिफेमेशन केस करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे। वो कौन मानहानि का दावा करेगा सर? जो इससे हताहत है। अच्छा। अगर इससे सचिन या सीमा को पीड़ा हुई है या कोई हानि हुई है या उनका अगर मतलब मानहानि हो रहा है तो मुकदमा करेंगे। फिर वो तो उनके जो वकील साहब है मुकदमा करेंगे वहां लोअर कोर्ट में। सर, जब भी कोई मुद्दा ट्रेंडिंग होता है सर और तमाम मीडिया के बाइट पूरे देश में उस पर चर्चा होती है सर, कोई वायरल हो जाता है, कोई वायरल नहीं होता है। तो जो वायरल हो जाता है सर उसी पर एक्शन क्यों होता है? एकाध लोगों पर ही एक्शन क्यों होता है सर? देखिए, ऐसी बात नहीं है। कोई वीडियो वायरल होता है या वायरल नहीं होता है, एक्शन न्यायालय का या साइबर डिपार्टमेंट का इस पर नहीं होता है। जिस वीडियो से समाज पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है या समाज में कुरीतियां फैल रही हैं या समाज में किसी को उससे प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट करता है, उसके लिए एक्शन उनके अगेंस्ट होता है। जैसे मान लीजिए किसी का वध कर रहे हैं आप, किसी गोली मार रहे हैं, तो ये पहले से ही प्रोहिबिटेड है। कि किसी की हत्या करने का वीडियो आप नहीं डाल सकते और आपने डाल दिया, बंद कर दिया उसको। सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं जिसको लोग नहीं फॉलो करते हैं और डाल देते हैं वीडियो, तो आजकल उन पर केस मुकदमा भी हो रहा है सर। जैसे सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, हिंदुस्तान में तमाम लोग इस पर अपना बयान दे रहे थे, इस पर अपनी बात रख रहे थे। उसी तरह मिथिलेश भाटी जो भाभी हैं, दिल्ली की वायरल भाभी चल रही हैं, उन्होंने भी अपना बयान रख दिया। वो जब मिलने गई थी कि ऐसा क्या है सचिन में कि 4 बच्चों की माँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई है, देखने गई थी तो उनको पता चला कि सचिन दुबला पतला सा लड़का है और उसको झिंगुर बोल देती हैं, लप्पू सा सचिन बोल देती हैं। और जब उनको इस पर सफाई मांगा गया तो वो बोलती हैं कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पतले दुबले लोग को ऐसे ही बोलते हैं। और इस बयान पर उनको नोटिस दे दिया जाता है सर, कहाँ तक सही है? नहीं, नोटिस देना और नहीं देना ये उनका, सचिन और जो उसका प्रेमी है क्या वो सीमा हैदर, तो इन दोनों के बीच और उनके वकालत जो वकील साहब है उनके बीच का मसला है ये। लेकिन हम आश्चर्यचकित इस बात के लिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे मित्र एपी सिंह साहब इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के और बिल्कुल एक राजनीतिज्ञ की तरह अपनी मंतव्य को रख रहे हैं मीडिया के सामने, थोड़ा सवाल खड़ा करता है कि उनकी जो अपनी गरिमा है वो खत्म हो रही है। जिस फेम के एडवोकेट हैं वो, उस फेम के एडवोकेसी में उनका इस तरह का बयान इस छोटे चीज के लिए। सीमा हैदर क्या है?
सचिन क्या है आप बताइए हमको। तो वो छोड़िए क्या बोली इससे मतलब नहीं है। हाँ। क्या इनके इनके थ्रू भारत में कोई रेवेन्यू आया? क्या ये देशभक्त है, देश प्रेमी है, सोशल एक्टिविस्ट है? ये भारत को कोई मुनाफा इससे हो रहा है, या कोई सामाजिक बहुत बड़ी क्रांति ला दिए हैं ये, या बहुत बड़ा आविष्कार कर दिए? क्या है ये? एक मामूली सा आदमी को पूरी मीडिया वालों ने हीरो बना दिया। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात तो ये कि सीमा की जांच जो अभी चल रही है, जांच जब होगी उसकी असलियत सामने आएगी। हमने पहले भी कहा था कि सीमा और सचिन के बीच का कोई जोड़ी नहीं है। सचिन अनमैरिड रहा है, एज में भी कम है, वो 4 बच्चे की माँ है। पाकिस्तान से सारे जितने भी हम लोग के यहाँ इमिग्रेशन का कानून है उनको धज्जी उड़ाते हुए इंडिया में आ गई है वो। तो भारत सरकार को तो पनिश करना चाहिए उसको। लेकिन हम लोग चल भी रहा है और एपीसी यही कहना चाहते हैं कि नहीं सीमा ठीक है और सीमा के तरफ से केस लड़ रहे हैं। हम एपी सिंह के कोई उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भाई कलीग हैं वो, हमारे फ्रेटर्निटी के आदमी हैं। हम उनके बारे में व्यक्तिगत कोई अपना राय नहीं देंगे। लेकिन हम सीमा के बारे में बोल रहे हैं कि सीमा को अभी फिलहाल कस्टडी में रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से हमने जब भी कोई दोस्ती की हाथ बढ़ाई है हमको घाटा ही हुआ है। चाहे 48 का देख लीजिए, 61 देखिए, 62 का देख लीजिए, 71 देखिए, 77 देखिए, 91 देखिए, 95 देखिए। हमने जब भी पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है हमको धोखा ही मिला है वहां से। अच्छा। तो ये पाकिस्तानी हमेशा धोखा ही देते हैं। आप एक बार जाके सर्वे कर लिए वहां पर कितना नफरत है उनका हिंदुस्तानियों से। अभी एक लड़की यहाँ से गई अंजू वहां पर, अब अंजू को बड़ा स्वागत वहां पे हो रहा है। अंजू का स्वागत नहीं हो रहा है, वो दिखाया जा रहा है कि तुमने सीमा को लिया तो हम अंजू को अपने यहाँ ले लिए और हम हाईलाइट कर रहे हैं। सरकारी नौकरी देने तक ऑफर हो चुका है कि अंजू को सरकारी नौकरी देंगे। यहाँ तक कि 42 लाख के फ्लैट भी अंजू को गिफ्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों के द्वारा। जिस देश में 40% लोग एक टाइम खाना खाते हो, जिस देश में 60% लोग पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं घर में और भुखमरी के शिकार हो गए हैं, जहां अपना रसद का इंतजाम उनका नहीं हो, नौकरी देगा? नौकरी है उनके पास देने के लिए, नौकरी देगा? उसका पति जॉब करता है क्या कहीं भी? तो ये एक प्रोपेगेंडा है सिर्फ कि फैलाया जा रहा है कि भारत इससे टीज करे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि एक महिला जो वहां से आई है उसके बारे में बिना जांच पड़ताल किए हुए 1 साल का उसका बढ़ा देना, नागरिकता नहीं बोलेंगे, 1 साल तक उसको एक्सटेंड कर देना यहाँ का रेसिडेंसी पे, और उसको विधिवत उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना, तब तो कोई भी महिला यहाँ आ जाएगी अपना बम लेके। मानव बम वगैरह जो भी आजकल तस्करी हो रहा है या जो भी कुछ वहां से आ रहा है, ये सब लोग यहाँ भारत में पहुंच जाएंगे। हर घर में घुस जाएगा एक महिला वहां पर। अगर पाकिस्तान आईसीए वाले अगर 20 महिलाओं को इंडिया में भेज दें और ऐसा ही स्वागत लोग करेंगे तो कल इंडिया का एक ऐसा धमाका होगा कि भारत रहेगा ही नहीं फिर। तो ये जरूरी है खतरे की घंटी है। बिल्कुल भारत सरकार इसकी पूर्ण जांच करा ले और इसको पुनः वापस भेजे, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो हैदर, वो भी धमकी दे रहा है कि हमारे हैं यहाँ पर लेने के लिए अपने बच्चों को। जब सचिन से सर एक सवाल किया जाता है कि हैदर जो है सीमा को बुला रहे हैं पाकिस्तान वापस, तो क्या आप जाने देंगे कि नहीं देंगे? तो सचिन बोलते हैं कि नहीं, ये हम भी तो इसके पति हैं, हमारी भी तो ये पत्नी है। भारत में शादी कहाँ इनकी हुई है? कहीं हुई है क्या? नेपाल में किए हैं। नेपाल भारत का पार्ट नहीं है। आपने नेपाल में किया है तो नेपाल की जो वहां का विधि व्यवस्था, वहां जाकर आप देखिए। इंडिया में कहीं ये पति पत्नी की तरह कैसे रह रहे हैं अपने आप में एक अहम सवाल है। अच्छा। न इनका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है मैरिज का, न कोई इनका एफिडेविट कहीं है, न कोई रिचुअल्स इनका हुआ है, न हिंदू का न मुस्लिम का। तो ये पति पत्नी कैसे हो गए फिर? ये तब तो कोई भी भाई देखिए हमारा सर आप कह रहे हैं कि पति पत्नी कैसे हो गए, और तमाम जो लोग हैं इसको एक प्रेमी जोड़ा के तौर पे देखते हैं, और सीमा भाभी से लेकर पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फेमस है। प्रेमी जोड़ा होना अलग है और शादी करके पति पत्नी होना अलग है। एक पत्नी प्रेमिका मेरी हो सकती है, एक मेरी प्रेमिका पत्नी हो जाए, इस पे एक सवाल खड़ा होता है। वो ठीक है प्रेमी जोड़ा है, लेकिन पति पत्नी है, यहाँ थोड़ा शक पैदा होता है। सर नेपाल में शादी किए हैं तो क्या इंडिया में वैलिड नहीं होंगी क्या? नहीं, नेपाल में शादी की है तो पर इंडियन सिटीजनशिप उनको प्रूव करना पड़ेगा ना। अच्छा। कि आप सीमा हैदर जो है वो नेपाल में शादी करके भारत में अगर आके बस रही यहाँ पर, तो भारतीय नागरिकता उनको मिली है कि नहीं? और नहीं मिली है तो नहीं मिले से कैसे यहाँ कर लेंगे वैलिड? उनका मैरिज इंडिया में वैलिड कैसे हो गया? नहीं होगा। आप पति पत्नी है वहां पर, वो सर्टिफिकेट आप इंडिया में प्रोड्यूस। एक बात समझ लीजिए, मैरिज एफिडेविट अगर हो रहा है वो हमारा कानून में वैलिड नहीं है। अच्छा। सर्टिफिकेशन ऑफ मैरिज अगर रजिस्ट्रार के यहाँ करते हैं ये वैलिड नहीं है, ये शादी के बाद कराया जाता है। मैरिज करने के बाद आप मैरिज को जाके पंजीकृत करा सकते हैं। अच्छा। रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज करके आप कहते हैं कि हम पति पत्नी हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा सवाल, इसको कानून नहीं मानता, कभी नहीं मानता है। अब उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंडर सेक्शन 497 आईपीसी को
कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब अगर कोई दो मैरिड कपल अगर एक साथ रहते हैं तो कोई इसमें एतराज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उससे किसी को लॉस हो रहा है या किसी को अगर दिक्कत है तो ये थोड़ा सा मुश्किल खड़ा हो जाएगा इनके लिए। एडल्ट्री का सेक्शन तो था हमारे यहाँ। सर आप जिस तरह से कानून की बात कर रहे हैं, सेक्शन भी बता रहे हैं सर, तो इसके अनुसार तो अभी भी सीमा का पति हैदर ही है सर। बिल्कुल, आखिर सचिन उसका पति है किस ग्राउंड पे? आपने किसी होटल के कमरे में शादी कर लिया और ये पहले से ही ऑलरेडी मैरिड है वो, तो पहले क्या तलाक उसका हुआ था? वो पहले पति से तलाक ले चुकी है क्या? तलाक तो नहीं उसका हुआ है। और ये जो जो सचिन लड़का है, इसकी शादी वहां हुई तो मैरिज का रिचुअल्स वहां हुआ था मंदिर में। कितने लोग घर के वहां मौजूद थे? तो कोई किसी को भाग ले जाएगा, शादी कर लेगा, बोल देगा मंदिर में शादी कर लिया, कहीं शादी कर लिया, बोल दिया पति पत्नी हम लोग हो गए। मतलब अभी भी हैदर का ही हक है सीमा पर पति के 100%। अच्छा। बिल्कुल, और भारत सरकार को चाहिए कि इनका प्रत्यार माने इनको फिर से प्रोड्यूस कर दे पाकिस्तान सरकार को। लेकिन सर आप ही के कलीग हैं, आप इस तरह की बात बोल रहे हैं, अच्छी बात है, आप कानून के तौर पे बोल रहे हैं कि ये शादी वैलिड नहीं है। लेकिन जब एक रिपोर्टर एपी सिंह से पूछता है कि क्या सीमा हैदर, जैसे ही वो सीमा हैदर बोलता है, एपी सिंह उसका माइक छीन लेते हैं और उस रिपोर्टर को बोलते हैं कि सीमा सचिन मीना बोलो, सीमा हैदर नहीं बोलो। और बार बार बोलते हैं कि बोलो सीमा सचिन मीना बोलो, सीमा सचिन मीना बोलो, बोलो, डांट कर बोलते हैं सर। देखिए बात समझिए, डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ा जाने माने और मीडिया में आने वाले और अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा। अब अगर उनकी वकालत ये माने ये प्रश्न चिन्ह अगर खत्म कर रही है और सीमा को अगर सीमा हैदर के बदले सीमा मीना कहवा रही है, तो ये उनका अपना मंतव्य हो सकता है, ये उनका अपना राय हो सकता है कि वो जो चाह रहे हैं वो कहवाना चाह रहे हैं। क्योंकि उनके भाषण देखा है हमने, तो वो अधिवक्ता से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। वो अच्छा। बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं और हमारे कलीग हैं, हमारे फ्रेटर्निटी के हैं वो। लेकिन उनका जो वक्तव्य होता है, आप ध्यान से सुने, लगता है कि भाजपा के मंच है जहां वो भाषण दे रहे हैं। अच्छा। एक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता इतना इजिली अवेलेबल होकर मीडिया में और इतनी लंबी चौड़ी बातें कहता है, एक एक चीज का इतना प्रवाची नाम बता रहे हैं वो, ऐसा लगता है कि बने कोई स्टेज सजा हुआ हो जहां भाषण दे रहे हैं और समझा रहे हैं। अपने मीडिया में आके आप कानून की बात करें कि किस कानून के तहत वो सीमा हैदर से सीमा मीना बन गई। अच्छा। और ये कब बना दिया आपने उसको? उसके बाद क्या सीमा हैदर, अभी तक हम हैदरी खान मीना नहीं बोलेंगे उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। सीमा हैदर इंडियन सिटीजनशिप मिल गया उसको? अगर नहीं मिला तो भारतीय है कि नहीं, वो अपने आप प्रश्न है। अब ये अगर सचिन जो है, अगर ये मुस्लिम पंथ कबूल कर लिया है, धर्म नहीं बोलेंगे, अगर वो पंथ कबूल कर लिया है, तो इनका मुस्लिम नामकरण कब हुआ? क्या मुस्लिम नाम इनका क्या है? तो दोनों मुस्लिमों की शादी कर सकते हैं फिर, लेकिन वहां भी उनको पहले तलाक लेना पड़ेगा पहले पति से। तो लेकिन सर इस इंटरव्यू में सबसे बड़ी जो बात यह है, और जो आप कानूनी तौर पे बोल भी रहे हैं, अभी तक सीमा पर जो पति का हक है वो सचिन का नहीं है, और सीमा और सचिन को अभी पति पत्नी के रूप में भारत में नहीं देखा जा सकता। मेरा अपना मानना है कहीं ना कहीं कोई राज है। अब हम लोग चूंकि भारत वाले इमोशनल है, हम लोग हमेशा कबूतर उड़ाते हैं। अच्छा। आप सोचिए कि सारे विश्व के जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने विकास पे लगे हैं, और हम लोग के यहाँ सब लोग सीमा हैदर में और अंजू में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर। आप देख सकेंगे जितनी मीडिया, जितना यूथ जो है, जिस यूथ को एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, वो सीमा हैदर, अंजू, पोलैंड से, श्रीलंका से कौन महिला भाग के आई, कौन महिला कहाँ जा रही है, इसी में पूरा यूथ लगा हुआ है। आप जाकर देखें चीन में हर घर में यूथ वहाँ काम कर रहा है, डेवलप कंट्री है। आप जाकर देखें कोरिया में हर घर में लोग, वहाँ जितने यूथ वहाँ है वो कंस्ट्रक्टिव काम में लगा है। और हम लोग सिर्फ ये पता करने में लगे हुए हैं कि सीमा आज क्या खाई है, सचिन क्या खाया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इसी में लगे। क्या मजाक है। बिल्कुल ये एकदम प्रतिबंध कर देना चाहिए इस नाम पर। मैंने कभी कभी तो हमको ये नाम सुनने का मन नहीं करता है, ये सीमा, अंजू, क्या क्या नाम बता रहे हैं आप लोग, और वो ये पूरे कानून की धज्जियां उड़ा कर आई। बिल्कुल बकवास है। काइंडली हम ये कहेंगे, ये मेरा अंतिम इंटरव्यू सीमा हैदर के और सचिन के बारे में है, हम ये नाम नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि इस तरह के लोग जो भारत को एक विनाश की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इन चीजों का। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो सर का जिस तरह से मानना है, सर कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे आज भी सीमा का पति हैदर ही है, सचिन सीमा का पति है। ये भारत के अनुसार हमारा कानून नहीं मानता है कि आप नेपाल में शादी करें और भारत में आपको पति पत्नी के रूप में देखा जाए। सर का मानना है कि जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उससे आप पति पत्नी के तौर पर कानूनन अधिकृत नहीं होते हैं, है ना सर? बिल्कुल, उसके रिचुअल चाहिए।
बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं पूरे वीडियो के बारे में, हमारे सर जो कानून के बारे में बताए हैं, और सीमा और सचिन के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।